आप अपना नाम बताओगे, आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम आशीष कांडलकर। आशीष कांडेलकर। हाँ, रहने वाले कहाँ क्या? रहने वाले हम वरुण में, अमरावती डिस्ट्रिक्ट और स्टेट महाराष्ट्र। वरुण वे, वरुण में, अमरावती डिस्ट्रिक्ट अमरावती और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट महाराष्ट्र है। स्टेट महाराष्ट्र आपका। आप मेरे पास आप फर्स्ट टाइम आए हो? फर्स्ट टाइम में आए हैं। फर्स्ट टाइम आए। और देखो, मेरे पास जितने भी लोग आते हैं या तो वीडियो देख के आते हैं, ठीक है, या पेशेंट के थ्रू आते हैं। हाँ। आप किसी पेशेंट के थ्रू आए? हम पेशेंट के थ्रू आए। हमारे जो संबंधी है संदीप जी टाक, आपके संबंधी? हाँ, अमरावती रहते हो। जब आप इनकी धर्मपत्नी हो? हाँ। एक बार आप इधर इधर आ जाओ, ये कुर्सी उठा के इधर पे देंगे, क्योंकि इनकी आवाज़ थोड़ी सी ऐसी हो रही है ना, आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं हो पा रही। बैठ जाओ। आप इनकी धर्मपत्नी हो? हाँ। क्या नाम आपका? माधवी कांडलकर। माधवी कांडलकर। इन्होंने जो भी आज वीडियो देख के मेरे पास आए, आपको विश्वास हुआ? हाँ, क्योंकि विश्वास तो हुआ। कारण मैंने भी इसलिए, देखे तुम्हारे। अगर आप मेरी सिर्फ वीडियो देखते तो नहीं आते। नहीं नहीं, हमने भी देखे, उसने भी बोला ना, टाक साहब ने बोला तो तुम जाओ। आपके क्या लगते हैं? मेरे नंदोई लगते। नंदोई। आपके नंदोई को क्या दिक्कत हुआ था? नहीं, नंदोई को नहीं बोलता, नंदोई के फ्रेंड के पिताजी को हुआ। नंदोई के फ्रेंड के दोस्त के पिताजी को पिताजी को क्या दिक्कत था? वो गले का था। कितनी दवाई लेनी पड़ेगी, कब तक ठीक हो जाओगे, गारंटी लेते हो क्या? ये सारे लफ्ज आप मेरे से करते हैं। इस समय आप मेरे से कुछ नहीं बोलोगे, क्योंकि आपका भी 2 बार ऑपरेशन हो चुका है। और जाड़ में छोटा सा छाला, छोटा सा कितना बड़ा, एक लगा लो चांदी के, छोटा सा, यानी चावल के दाने के बराबर। चावल के दाने के बराबर छाला का तो इतना काट दिया। देख रहे पूरा, ये पूरा यहाँ से कट हुआ, ये पूरा इधर से कट होके ये, उसके बाद फिर आपका लेफ्ट साइड में हो गया, तो इधर से भी पूरा कट कर दिया। इधर तक, ये पूरा देख रहे, इतना बड़ा ऑपरेशन 2 ऑपरेशन होने के बाद फिर से हो गया। और पैसा आपने बताया कितना लगा दिया? 3.5 लाख। 3.5 लाख रुपया लगाने के बाद आज आपको फिर से मेरे पास आना पड़ रहा है आयुर्वेद की तरफ। वो भी पेशेंट अगर नहीं बताता तो आज आप भी फिर भी नहीं आते। सही बात है। मतलब मैं आपके बात, मेरी बात समझ रहा हूँ। मेरी वीडियो पर तो लोगों को बहन जी शक होता है कि ये तो वीडियो ऐसे कैसे मान जाए आयुर्वेद को, ऐसे किसी अपने पेशेंट को, अपने पति को, अपने बच्चे को कैसे सौंप सकते हैं हमारे पास। लेकिन अगर ये वीडियो ना बनाऊं तो क्या सच्चाई जाएगी? नहीं, बनाना ही चाहिए। बनाना ही चाहिए। और वीडियो में बहन मैं चेहरा भी डालता हूँ, मानते हो? आपका चेहरा है, आपका एड्रेस है प्रॉपर। क्या काम करते हैं आप? हम टीचर हूँ। आप टीचर हो? कौन सी जगह पर? शेंदूर जनाघाट डिस्ट्रिक्ट अमरावती में। हमारे वरुड से 10 किलोमीटर आगे। कौन सी जगह बताई आपने? वरुड वरुड से सेघाट है 8 किलोमीटर। जैसे तुम्हारा हटेली मंडी, मंडी और ये वाला, ये थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है, थोड़ा तो कम है। 10 का मेरा, आपका 8 किलोमीटर है, मेरा 10 किलोमीटर है। तो आप वहाँ पर टीचिंग करते हो? टीचिंग करते। कोई कोचिंग सेंटर है? नहीं, मेरा स्कूल है। क्या नाम स्कूल? जनता जूनियर कॉलेज, शेंदूर जनाघाट कॉलेज पे है वो। जनता जूनियर 11 10 कुछ बड़ा 11 12 में आप जनता जूनियर कॉलेज सेघाट। कौन सा? शेंदूर जनाघाट। सेंदूर जनाघाट। देखो, आपने जो भी बात बताई है, एक पूरा प्रॉपर एड्रेस दिया है, ताकि आपसे लोग मिल सकते हैं कि कहीं आपने वीडियो झूठी तो नहीं बनाई है। नहीं, मानते हो ना? ये इसलिए बताते हैं कि एक सच रखना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद को बचाना बहन जी बहुत जरूरी है। आयुर्वेद के नाम पर लोगों ने खेल किया, मानता हूँ मैं, किया लोगों ने, आयुर्वेद को बदनाम किया। और कहीं ना कहीं इसी वजह से लोग बाहर रखेंगे तो रहूंगा, अंदर नहीं आऊंगा, लेकिन मैं साथ में आऊंगा। मेरे को वो पंचगंगा वो देखना है, केंद्र देखना है। केंद्र देखना है कि ऐसा कौन सा केंद्र है। हॉस्पिटल का नाम भी नहीं मेरा, ऐसा कौन सा केंद्र है जो इतनी बड़ी चिकित्सा को लिए बैठा है ना। और जबकि हम पेशेंट को नहीं बुलाते हैं, आप कहते हैं मैं बाहर ही बैठ जाऊंगा अगर नहीं अंदर जानेंगे तो। नहीं, अंदर अलाउड है। मेरा बच्चा बोल रहा है नहीं पापा तुमको अलाउड नहीं है पेशेंट को पहली बार। तो बेटे को भी बोले नहीं, मुझे जाना है, मैं जाऊंगा, मैं डॉक्टर साहब की भेंट तो लूंगा ही। बोला ये भी अच्छा है, मैं जाऊंगा ही। एक विश्वास जगाना, एक आयुर्वेद के प्रति अपना एक होता है कि जो मेरा कर्तव्य लगा कि मैं लोगों को समझा पाऊँ। और उसने बताया ना, वो टाक साहब ने बताया ना, तो उस दिन से ये गोमित्र भी ले लिए। क्या बात? हाँ, हमारे देसी गाय थी, हमारे बाजू में है, वहाँ का दूध हम लेते हैं हमेशा के लिए। और वो भी चालू कर लिया, वो चालू कर लिया मैंने।
कैसा जो लगा? है वो तो अच्छा, तब से है ना मेरा जो मुंह खुलने का जो मुंह खुलने लगा ऐसा, बढ़ गया। नहीं तो बहुत नहीं छोटा तो था, वो ऐसे चमचा भी नहीं जाता था, इतना टाइट हुआ बहुत था। छोटा था। आपके मुंह में चम्मच भी नहीं जाता था? नहीं आपने मेरी दवाई भी नहीं ली, नहीं नहीं कुछ नहीं। सिर्फ वो आपका कांडे जो बता रहे, कांडे साहब ने हाँ हाँ, डॉक्टर साहब ने डॉक्टर बताया। साहब, हाँ उसने बताया कि पूरी नहीं, आज इंफॉर्मेशन मेरे वीडियो इसमें व्हाट्सएप पे भेजी भेजी। उसके फ्रेंड ने, वो मैंने पढ़ ली। वो बेल के पत्ते, उसका रस उसमें डाला, वो सब उन्होंने हमको तैयार करके दे तैयार दिया। कर दी। सुबह 5 बजे का अलार्म लगाना, गुल्ला करना, पीना, सब पौने उन्होंने। 5 बजे ही पीती, हाँ और आपका मुंह खुलने लगा। हाँ हाँ, इन्हें से जाता नहीं था, खाना मुंह भी नहीं खुलने जाता, लगा और अन्न भी ऐसा नाक में आता था, और पानी पानी बाहर जाता पानी था, पानी बाहर जाता वो भी बंद हो गए। देखो बहन जी, था। ये भी आप देख रहे हैं ना, नाक से पानी आता था, मुंह नहीं खुलता था, बड़ी मुश्किल से अपना चम्मच भी नहीं जा पाता था। अब पूरा कितने दिन में ठीक हुआ? ऑपरेशन हो जाते हो। 3-3 4-4 रोज के ऑपरेशन होते हैं। उसके बाद उसके बाद महीने 2 महीने के बाद हाँ, फिर आ बस, जाता बस, नंबर। फिर आ- तो ये है, आज देखो सच तो बोलेंगे, पहले ऑपरेशन को तो 11 घंटे लग गए। 11 हॉर्स लगे पहले इसमें। 11 आवर्स लगा पहले ऑपरेशन में, जब एक सिर्फ चावल के दाने के बराबर एक छाला था। और ये पूरा और दूसरी बार गए थे हम, मैंने बोला डॉक्टर साहब को से क्यों आया, डबल नहीं आने को होना था। क्या क्या है इसका रीजन, तो हम तो कुछ बता नहीं सकते। मैंने हम बोला कुछ नहीं बता सकते, ऑपरेशन तो हम करने सिर्फ में। ऑपरेशन कर सकते हैं। मैंने बोला हमारी ताकत नहीं है, सब उसकी ताकत पहले ऑपरेशन में लगा ली। पहले ऑपरेशन में जितना धन था वो लगा दिया। दूसरे ऑपरेशन में तो हम तो ऐसे ही गिर गए थे, रोने लगे डॉक्टर साहब। क्या करें अब, लेकिन ना होते हुए भी क्योंकि फिर भी आपने, क्या है, इसकी कंडीशन ही नहीं थी ना दूसरे ऑपरेशन की, शरीर में जान भी नहीं था। नहीं जान नहीं, भी वो नहीं। केमो रेडिएशन ऐसे में चल पूरा भी हो गया नहीं था। सकते, केमो लिया अभी था, तो भी ऐसे ठीक चलने लग रहा है, लगे। नहीं तो पहले तो पूरा ही हो गया था। ये है उनका प्रक्रिया। मैं एक सच रख रहा हूँ, मैं अपनी वीडियो बनाकर भ्रम नहीं फैला रहा। भ्रम फैला रहा हूँ क्या मैं लोगों को भ्रम फैलाता क्या? मैं तो पेशेंट का चेहरा देखकर एक सच्चाई बता दिया कि आपको लगता है मैंने झूठ बोला, तो ये आप जवाब दो भाई, मैं नहीं दे रहा। और इतने लोग आएंगे क्या झूठ बोलने के लिए, नहीं, बताओ नहीं, मुझे। नहीं, कोई भी नहीं। इतने लोग झूठ बोलने के, यही मैं ही बचाए, मेरी चैनल है क्या झूठ बोलने के लिए? नहीं और तुम झूठ, लड़का भी रोने लगा, लड़का बोला मम्मी कैसे हो गया दोबारा, इतने पैसे, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे हिल गए थे। उस टाइम दूसरा आया तो दूसरा आया तो सही पूछो तो आपको भी खाना पीना, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता दूसरा आया तो। अब लगा कि ये तो जीवन खत्म। हम्म। एक परिवार के अंदर जब ऐसी बातें आती है तो कहीं ना कहीं लगता है कि अब क्या और होगा। मेरा भैया बोल रहे थे कुछ नहीं होता, सब सब बांध लेंगे। अब मेरे बेटे ने भी बहुत हिम्मत दी। क्या करें, जब आप हॉस्पिटल जाते हो देखते हो वहाँ पेशेंट को कैसे तड़पते हुए, तड़पते कि मोर उस मंजर को देखने के बाद कहाँ से लगेगा कि भाई जब ये लोग ठीक नहीं हो पाए, इतने लोग, हमारा कहाँ। अभी वो दिन आए तो ऐसे कांटे खड़े हो जाते। आने लगते हैं, वो दिन याद भी आते हैं ना। याद भी आते तो कांटे अंगारे आते थे। ये जीवन हमारे सामने इस तरह का जब आता है तो लगता है कि परमात्मा ने, हमने क्या गलती करी जो इतनी तकलीफ दी, है ना। देखो मेरे बेटे ने भी तुम्हारे वीडियोस देखे, बेटा बोला नहीं मम्मी जाओ। चले जाओ, चले ही जाओ। देखो सिर्फ वीडियो भी एक, लोगों को लगता है कि आजकल यूट्यूब पर ना झूठी वीडियो डाली जाती है, पैसे देकर, पैसे लेकर ये करा जाता है और लोग उसमें फंस जाते हैं। ये अन्न भी नहीं खाते, कुछ नहीं खाते, तो हमको भी अच्छा नहीं लगता ना। घर का आदमी ऐसे बीमार रहता तो अच्छा नहीं लगता, घर की परिस्थिति ऐसे बिखर जाती। सही पूछो तो ऐसा जीवन लगता है कि भाई जी भी क्यों रहे। हाँ वो तो इतने पॉजिटिव है, वो किसी को मानते ही नहीं। 3 महीने भी चले गए। और मेरे पहले इसमें इधर के साइड के दांत निकाले, अभी इधर के खाने के लिए सिर्फ लिक्विड ही जाता मेरा, लिक्विड दोनों तरफ के ऊपर नीचे के सब निकल गया, सामने अपोजिट हो गया वो। सिर्फ सामने है। सामने बचा हुआ है और एक छोटा छोटा छाला। मैं एक बात कहता हूँ जी, और फिर भी हम जैसे लोगों को माता जी फ्रॉड बोला जाता है। नहीं नहीं, आप फ्रॉड नहीं है, क्योंकि नहीं, आप सब फ्रॉड नहीं है, इसलिए आप तो बहन जी वैसे हमारा- दुखी हो। हाँ, नहीं हमारा विश्वास है इसलिए तो हम आए। इतने दिन दूर से है, 2000 किलोमीटर से एक है। वीडियो बनाकर, बहन जी एक बात बताओ, जब इतना पैसा वहाँ लगाया उसके बाद भी आप लोगों को जवाब नहीं दे रहे ठीक हो पाओगे, नहीं
मैंने तो कुछ नहीं लिया, मैं तो 20 दिन में ही बता देता हूँ कि मैं दवाई दूंगा कि नहीं दूंगा आगे। नहीं, अभी हम 24 तारीख को गए थे, यही 24 तारीख को, तो उसको उनको उसने दिखा लिया दिखा डॉक्टर लिया, को, तो सब डॉक्टर दिखा बोले लिया, रेडियोलॉजिस्ट appointment से दिखाओ, बोले दिखा हुआ है, रेडियोलॉजिस्ट। तो दिखा लिया ये अपने क्या 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 बोलते हैं उसको, oncologist। एनकोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट। तो मैडम से मुलाकात है, वो बोले मैडम ने रिपोर्ट देख ली, तो वो भी बोले इनकी गारंटी नहीं है भाई, तीसरी बार में तुमको आएगा बोले, क्योंकि 70% इन्फेक्शन तुम्हारे सब बॉडी में है, बोले इसमें मुंह में। 70% इन्फेक्शन है। और शुरू में तो 70% नहीं था, शुरू में तो एक चांदी के बराबर एक ऐसा तूर के दाने में के है ना, हाँ। तुअर के दाने के बराबर एक था। 70% इन्फेक्शन कहाँ से आया? इलाज तो प्रॉपर करा रहे हैं, हाँ पैसा तो पूरी जमा पूंजी दे दी आप लोगों को हमने, पूरी दे दी। पूरी दे दी। मैंने बोला उस डॉक्टर को, तुम दूसरी बार भी काट लिया और तीसरी बार भी, कितना एक आदमी को कितना काटेंगे, ऐसा मैंने प्रश्न किया उसको, डॉक्टर को। क्या बोला फिर? वो बोले हम तो कुछ नहीं करते हैं। मैंने बोला तुम ऑपरेशन करते तो क्या करते वहाँ, ऐसे ही ऐसे बैठे कब तक हैं। चलेगा बोलो? कब तक चलेगा? हाँ, तो कहते ये हैं आदमी को मारे डालेंगे क्या? मैंने ऐसा क्वेश्चन किया वो तो बोले नहीं उसमें, वो बोले नहीं मेरे क्वेश्चन, जवाब नहीं दिया। जवाब ऐसे जबरदस्ती। ऐसे जबरदस्ती जाता ही नहीं, एक दो चम्मच लिए तो इनका तो मुंह में नहीं जाता था, सही पूछो तो आपके मुंह में नहीं जाता होगा, नहीं। है ना। अब इनके मुंह में मुश्किल से डाल रहे हैं, तो वही चम्मच जब अपने मुंह में लेंगे तो आपका मुंह में भी नहीं जाएगा। नहीं मैं जाए तो नहीं। 8-10 दिन तो ऐसी भूखी रही, मैं नहीं खाता तो ये नहीं खाते नहीं। मैं नहीं खाती। एक घर में पेशेंट होता तो पूरा परिवार पेशेंट बन जाता है। पूरा डिस्टर्ब हो गया था, सब परिवार डिस्टर्ब हो गया। सही पूछो तो दिन में भी घड़ी की सुई सुनने लगती है, होता है ना कि भाई हम इस वीडियो का एक माध्यम सिर्फ इसलिए बनाए हैं ताकि जो मेरे जीवन में अंधेरा आया, जो आपके जीवन में अंधेरा आया, वो किसी के जीवन में अंधेरा ना ना आए। सिर्फ इसलिए वीडियो है, क्योंकि हम और आप कहाँ कहाँ जाएंगे बोलने। ठीक है, हम ये वीडियो डाल सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य है। जो हमने है जो वो बोला, आपने वो बताया सत्य है। वो सही है। मेरा गवाह वो है, मेरा भाई है, वो 2 ऑपरेशन में साथ में था। साथ में था वो, आप साथ में था। आपको भूख लगा? नहीं, आपको नींद आई? आपको नहीं लगा कि इनके सामने जरूर कुछ इस समय इनके साथ धोखा हुआ है? अगर ये 15 दिन में, है ना, धोखा होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुझे गाली मिलनी चाहिए, नहीं गाली। मुझे लोग बुरा बोले, मैं बुरा हूं। मैंने मेरे जीवन के अंदर जो सच था वो वीडियो के, आयुर्वेदिक है ना। आयुर्वेद में भी कई लोगों ने गलत किया है, इसी वजह से आयुर्वेद बदनाम हुआ। मैं तो गलत नहीं बोल रहा ना। आप काम क्या करते हैं? खेती बाड़ी। आपका नाम क्या है? क्या नाम बताया? रूपाली नृपाल मेहरे। नीलकंठराव मेहरे, आर्मी से। नृपाल मेहरे, आर्मी से आप? हाँ। कहाँ पोस्टिंग आपकी? वर्धा जिला, डिस्ट्रिक्ट वर्धा, डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में। देखो, जो भी मैंने आपका चेहरा बनाया, आपको भी जवाब देना पड़ेगा, सच और झूठ का। ठीक है, अब तो खुशी है, अब तो लग रहा नहीं कि ये ठीक हो जाएंगे। ठीक है ना, चलो बहन जी, नमस्ते। 100%। बहुत अच्छा लगा जी। हाँ हाँ, और आएंगे हम। अरे अब तो मैं आपको डॉक्टर बनाऊंगा। ठीक है, और आपके बेटे को भी। नहीं आने उसको भी वाला- लाऊंगा हाँ। एक बार। क्या चाहता हूँ कि ये बीमारी किसी को ना हो, नहीं, हमारा जब तक जीवन बचा है। मैं तो किसी के चेहरे पर अगर खुशी भी दी, कोई तो ऐसे बोल रहे थे, हमारे मेहमान आए थे, कोई ऐसे बोल रहे थे ये आदमी 15 दिन में चले जाएंगे, वैसी तबीयत हो गई थी। ऐसी तबीयत हो गई थी, 15 दिन में चले जाएंगे। मैंने बोला उठो तुम, चल। ये क्या मतलब है बोलने का? बाहर जाओ, बाहर जाओ। हाँ ऐसे आए ये- थे। मेरे घर में आना मत। ऐसा किसी के साथ भी ना करे। अरे एक तो पहले ही दुखी हैं वो लोग, और उसके सामने ऐसा बोल दे कि 15 दिन में चले जाएंगे। मैंने बोला हम इतने दुखी हैं, तुम क्या हमारे तेल डालने आए? तेल डालने हैं, ऐसा करते हैं बहन जी कई लोग। जैसे बताओ, मैंने इतनी वीडियो डाली, लोगों का इतना प्रमाण दिया ठीक होने के बाद, उसके बाद भी लोग गलत कमेंट्स करके बता वही तेल डालने का, जैसे आपको होते हैं ना, ये मेरे साथ भी करते हैं। अरे मैंने अगर संस्था बंद कर दी ना, तो गरीब लोग बेचारे तड़प तड़प के मरेंगे। मर जाएंगे, सही बात। पैसे नहीं है उनके पास इलाज कराने के। अगर इस समय बोले आपको कि इनका दूसरा तीसरा ऑपरेशन हुआ, आपके पास कहाँ से लाओगे? पहले तो सब कुछ दे दिया आपने, आपको लगेगा नहीं कि अब अरे तो दूसरे ऑपरेशन में बेटे का लगा है पगार, बेटा बेटे नहीं लगाया। हाँ
बेटा कंपनी में लगा है। अब देखो कमा रहे हैं, और सही पूछो तो डॉक्टर के लिए ही कमा रहे हैं। सही बात है। मानते हो ना, जीवन का पूरा पूंजी तो जो जमा किया था वो सब ले लिया एक झटके में। और यही बीमारी अगर दोबारा आ जाए तो ऐसा लगता है कि परमात्मा अब तो जीवन उठा ले। मानते हो ना, हम ये बीमारी दोबारा ना हो, ये बीमारी हुई क्यों, हमने क्या गलती करी, हमने कौन सा अपराध किया। कहते हैं कि यह तंबाकू खाने से, कई लोग कहते हैं कि शराब पीने से, कई लोग कहते हैं कि भाई गलत व्यसन करने से प्रॉब्लम आती है। मानते हो ना, हमने अपने जीवन के अंदर कोई अपराध नहीं किया, कोई व्यसन नहीं किया, फिर बीमारी क्यों आई। यही बात मैं लोगों को बताता हूँ। मानते हो ना, चिंता मत करो जी, अब आपके जीवन में कोई अंधेरा नहीं आएगा। नहीं बराबर है, इसलिए तो आए। ठीक है ना, अब हमेशा खुश रहना और लोगों को खुश रखना। ठीक है, हम इसलिए आए, धन्यवाद आपका बहुत एक बहुत तो धन्यवाद। झूठे बोलते नहीं, भगवान कृष्ण के भक्त है, हाँ। मानभाव बनते हैं। और कुछ खाना नहीं पीना, खाना नहीं पीना नहीं, भगवान कृष्ण कहाँ खड़े होते हैं? दुखी लोगों के, नहीं, गौ माता के पास। गौ माता के पास। देखा, हाँ। तो आपको कृष्ण जी ने कहाँ भेज दिया? बराबर गौ, गाय वाले के गाय पास। वाले है ना, हम आए भी तो ऐसे आए, पहले टाइम आए तो बराबर आ गए। किसी ने हमको कोई कुछ दिक्कत नहीं, नहीं आई। कोई नहीं। मैंने जिसके- सुबह 5 बजे फ़ोन किया यहाँ के अपने लड़के से, बराबर उठाया। वो बोले रेलवे स्टेशन से तुम अठीनी मंडी की बस है, वो स्टॉप पे आओ, वहाँ आए। फिर वो ऑटो वाला बोले हमको मालूम नहीं, ऑटो वाले से भी बात की उनने। 5 बजे उन्होंने फ़ोन रिसीव किया और वहाँ से भी उनको बराबर एड्रेस देखो, इधर आ गए। इधर आके, जिसके साथ स्वयं विष्णु भगवान हो, स्वयं कान्हा जी हो, स्वयं कृष्ण जी हो, और आपके साथ स्वयं गाय। मैंने बोला आपके पास गाय नहीं तो मैं आपको दवाई भी नहीं दूंगा, बोला। सही बात है। तो आज हम सारे तो कृष्ण के भक्त हैं। हाँ, मेरे जीवन में गाय है, आपके जीवन में गौ माता का जुड़ा हुआ, और आज आपके पूरे जिंदगी में आज के बाद आपके घर में ये बीमारी नहीं होगी। हम तो इस बीमारी का भी धन्यवाद करते हैं, कम से कम यहाँ तक तो पहुँचे ना। हाँ, पता तो चला ना। बता जाए। गौमूत्र को लेकर कोई कई लोग बदनाम करते हैं सही बात कि नहीं लेना चाहिए, ये तो बेकार है, ये लोग तो ऐसे ही झूठे हैं। अब आप तो स्वयं इसका प्रशिक्षण घर में करके आ रहे हैं, करके कर गए। है ना। वो हमारे संबंधित है, उनको बताया, उससे हम ये हो गए। और इमेजिन, एक टीचर जो होता है ना, कहते हैं हमारे हरियाणा में कि एक अलग कौम है, वो बहुत सियानी होती है। बहुत। और लोग तो करते हैं थोड़ा बहुत बार्गेनिंग, आप लोग तो वो कहते हैं ना बाल की खाल, खाल की पूरा होना भी चाहिए। चतुर होना गलत नहीं, होना भी चाहिए। तो आज इस समय पूरा आप मेरे बारे में विश्वास कर लिए, और एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं कि आपको कोई बोला और चल नहीं नहीं नहीं, है ना। सब ये करके आए हम, स्वयं स्वयं आए। स्वयं आए, स्वयं आए हैं और पूरा गौमूत्र के बारे में समझ के आए हैं। समझ गए हम। और बाकी की दवाई आप दो, हम पूरा उसका उपयोग करेंगे मैं अच्छी तरह से। आपको- और हमारे जो संबंधी कोई भी रहे ये बीमारी वाले, उनको हम यही भेजेंगे, भाव यहाँ चले जाओ, कृपा करके डॉक्टर के पास मत जाओ, यहाँ जाओ और अपना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करो। गारंटी में 1% भी नहीं दूंगा। पता क्या होता है, हो सकता है कि अगली बार आप दवाई लेने आओ और मेरी मौत हो जाए। मेरा पता है क्या मौत का? नहीं, कोई मानते हो ना, मैं क्या, देखो एक हमने एक वीडियो देखी थी बहन जी, हार्ट का पेशेंट था, हार्ट की सर्जरी करता, सॉरी हार्ट का डॉक्टर था, हार्ट की सर्जरी करता था, और उसकी जो मृत्यु हुई ना वो हार्ट से ही हुई। सही बात। तो फिर अपने हार्ट के बारे में नहीं जाना उसने, लोगों का ठीक किया। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं, मृत्यु एक सत्य है बहन जी, वो आएगी आएगी, हम लेकिन डरेंगे नहीं। नहीं नहीं नहीं, और ना ही डराएंगे, और ना ही डरा के लूटेंगे, और ना ही झूठ बोल के लोगों को दवाई देंगे। नहीं, आपका विश्वास मैं तोड़ने नहीं दूंगा। मानते हो ना, अपने जो उम्मीद रख के मेरे पास आई है, मैं आपके साथ फ्रॉड करूं, मैं आपके साथ छल करूं, ये शोभा नहीं देता। बिजनेस के और सारे हैं तरीके, वो कर लेंगे, लेकिन चिकित्सा को बिजनेस नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो बड़ी खुशी हुई, और मैं कहूँगा हमेशा हंसते रहो, सही है बात। ना। यही एक इसको बहुत बड़ी खुशी हुई। अगर मुझे अंदर नहीं आने देता तो मैं दुखी होके चले जाता। लेकिन वहाँ पे जो गेट पे तुम्हारे आदमी है, उन्होंने भी मुझे अंदर ले लिया। उन्होंने भी ऐसा नहीं बोला आपको बताऊं, कृष्ण जी की कहानी सुनी थी, जब कृष्ण जी पैदा लिए थे तो दरवाजे खुल गए। समझ गए? वो पहली बार बोले पेशेंट है ना, हाँ बोले आपको अलाउड नहीं है, तुम खा। फिर उनके दिल में क्या आया था, आप अंदर है, आप अंदर आए, खुले। समझ गए। वो जो दरबारी थे, जो कृष्ण जी पैदा लिए तो सो गए। तो देखो, स्वयं आपको कृष्ण जी आपके साथ है, दरवाजा खुला और आप यहाँ तक अंदर आए, आपको किसी ने रोका नहीं, और आपका रास्ता आपकी उंगली पकड़ के लेके आए कृष्ण सही जी। बात। कहीं आपको परेशानी नहीं हुई है, कहीं भी नहीं। कल से बैठे हम ट्रेन में, कुछ भी परेशानी। तो आपकी भक्ति सार्थक हुई, नहीं, ऐसे हंसी खुशी से आए हैं हम। है ना। हंसी को भगवान ने भेजा हमको। 1% भी, जब भी आप हॉस्पिटल जाते थे तो हमेशा डरे डरे जाते डरे डरे कांपता था ऐसा। जब रेडिएशन और केमो हुआ ना, उस टाइम तो ये भी कांपते थे, मैं भी ऐसा। सब देखते थे ना,
सब ऐसे ही हुए, हल गए। क्या होगा सबके क्या होगा सब क्या क्या होगा, होगा? डॉक्टर क्या बोलेगा पता नहीं क्या होगा। हाँ। और आज यहाँ पर आए हैं तो हंसते हुए, हंसते हुए हैं और हंसते हुए ही जाएंगे। हंसते हुए। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते। हमारा आशीर्वाद।